मेरा दिखावा अच्छा होना चाहिए, किसी ने मेरी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। ये ज्ञान कहां से है? बड़ा लॉजिक है। आप बड़े अच्छे हो, मैं ये जताना चाह रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं आ गया। ये शिक्षा से 12 साल की मेहनत के बाद में इतना तो पता चल गया, ढंग से लेना चाहिए, ढंग से पेश आना चाहिए। बड़ा लॉजिक है दोस्तों। हम उसे नगण्य करते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, हम उसकी अहमियत नहीं रखते। मैं इसीलिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन इसलिए देना चाहता हूं कि 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद आप महाविद्यालयीन शिक्षा के अंदर आ गए। बड़ा अच्छी बात है। इसकी हमें कदर नहीं होती, उसकी हमें महत्वता नहीं मिलती है, उसको हमें समझना पड़ेगा। आज का युवा, आप जैसे लोग इसको समझ नहीं पा रहे, उसको समझ लो, और इसीलिए आपका बड़ा महत्व है। हम अपने आप में बड़े अच्छे हैं। हम लोग क्या करते हैं आजकल? तुम लोग क्या करते हो? पहली आम करो, पहला आम करो, पहला आम करे। डोंट गो टू क्रिटिक्स एनीवन एल्स, ट्राई टू बी बोल्ड एट योर लेवल। हम कैसे हैं बनाओ ना यार, अच्छा पढ़ो। कोई क्या करे मेरे को क्या लेना देना? ज्ञान आपको मिलेगा, आप पारंगत बनोगे, आप अच्छी कैरियर बनाओगे, आने वाले कल के लिए आपका संसार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, आपका नाम होगा। बताओ मुझे, ये ब्रांड इमेज किसकी होने वाली है? लोगों की होने वाली है? नेवर नेवर। ये चीज को ध्यान में रखकर पढ़िए, उसको लेकर शिक्षा के लिए अपनी जी जान डाल दीजिए पुस्तक के अंदर। इसलिए मैं बता रहा हूं, पुस्तक का एक अभियान हम आने वाले 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं। तारीख आपको पता है ये क्या है? ये दिमाग के अंदर एक नई सोच आ गई है हमारे में। पुस्तक आजकल मिलते नहीं है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट मैं इसलिए कर रहा हूं कि इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, विकास के अंदर हम पुस्तक को भूल गए हैं। आप नहीं, सभी लोग। लेकिन हमारे जैसे लोग उसकी महत्वता जानते हैं, इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या है ये? कई लोग हैं वलसाड़ के अंदर। वलसाड़ ये संस्कृति है, आपको मालूम होना चाहिए। उपनिषद करने वाले, बनाने वाले, समझने वाले लोग कभी यहां पैदा हुए हैं, मालूम होगा आपको। इस इतिहास को आपको जानना चाहिए। विश्व बदल रहा है, देखो दोस्तों, मैं इसीलिए बता रहा हूं, पूरी दुनिया बदल रही है। आप अपने आप को देखो, मैंने बताया ना, आईने में देखते हो, आप छोटे थे, आप जब खड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे करके करके अपने आप में अंदर घुस जाते हैं, चेहरे के अंदर। केवल लागू छू यार, फिर याद आ जाती है। मैं इसलिए आपको दूसरी चीज बता रहा हूं, आप कभी अपनी छोटेपन की फोटो ले लेना। स्कूल में पढ़ते थे ना, आप बच्चे थे, वो फोटो जब हाथ में आ जाती है ना, आप क्या बोलते हैं कि क्लॉस बताओ मुझे, होता है कि नहीं होता है? फिर आईने में अभी आपकी तस्वीर अपने आप में धुंधली लग रही है, गलत लग रही है, आपको लग रहा है कि वो तो बदमाश थे, क्या है, कितना खराब देखा। See nonsense what we are looking because of so many reasons। कई कारण हैं। पहले आपको समझता नहीं था, क्या थे आप? क्या थे? निर्दोष थे। आजकल क्या हो गया? हम बदमाश हो गए, जानबूझ के झूठ बोलते, टांगे लिखने के कॉलेज में गिनता, पीवीआर मांगे गए, पार्टी सार्टी कौन, कितना झूठ बोलते हैं मालूम है? ये आईना बोलता है ना, आपका चेहरा बोलता है, मैं नहीं बोलता भाई। देख लीजिए आप, सत्य हकीकत को हम कभी छुपा नहीं सकते। गीत है ना, सच्चाई झूठ कभी छुप नहीं सकती। सॉन्ग को भी समझना पड़ेगा, गीत को सुना है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए आप कि जब आप छोटे थे, निर्दोष थे, सत्यवादी थे, पहले आप स्कूल में जाते थे, रिक्शा में छुपा छुपा कर किसी को भी देखा तो भी फिर खा लेते थे ना, भूख लगे तो खाई ले, अभी दोस्त अभी रुमाल में डाकिन खाए, कहाँ भी बैठ जाते थे मालूम है? छोटे थे, हिस्ट्री इतिहास देखने का, याद करने का ना, स्मृति है ये तो। आप देखते कि नहीं मालूम है? कौन से सपने देखते वो भी मुझे तो मालूम है। इंद्रगेट अच्छे सपने देखने का, नौकरी नहीं मिले, आ नहीं मिले, पेलू नहीं मिले, सब कुछ मिलता है दोस्तों।
हमारी सोच लंबी होनी चाहिए। आज विद्यार्थी के तौर पर मैं जब सोचता हूँ तो ऐसा मत देखो चलो 3 वर्ष से जलसा कर लो पची टाइम मलसे नहीं वो मरे। सपने कैसे देखना चाहिए? देखो ना कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊं, जेंट्स टाई सूट पहन के मेरे जैसा आ जाऊं और मेरी फियांसी यानी मेरी घरवाली जो मुझे मिलने वाली है बकवाल वाली हो, साड़ी पहने ऊंची एड़ी की चप्पल पहने दोनों कार में जाए। ऐसे सपने देख सकते कि नहीं बताओ मुझे? क्यों ऐसे सपने नहीं देखते? मैं कई बार बताया 3 is not equal to 30। बोर्ड पे मैं अगर लिखूंगा ना 3 is equal to क्रॉस मारने का नॉट 30। जिंदगी के 3 साल जो जिसमें आप आ रहे हो ना वो 30 साल के बराबर। अगर आपने अच्छा नहीं किया तो 3 साल में अगर अच्छा नहीं किया आने वाले 30 साल आपके बिगड़ जाएंगे। बहुत बहुत सिंपल बात है। 3 is not equal to 30। और अगर अच्छा करोगे तो 3 साल अगर मैंने धमाकेदार पढ़ा लिखा मेहनत की अच्छा किया, मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले 30 साल बड़े अच्छे सुंदर। किसके लिए करने वाले हैं आप बताओ मुझे जरा? आप दूसरे के लिए करते हो क्या? हम उपकार बहुत करते हैं, हम तो तारा मटे है में एक कान को बेजन मारे क्या होंगे तारा वगैरह ऊंची होंगी पूछवा लो ने मरी जा अपने दे जा मरी जा। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो आदमी जो 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 कोई भी है XYZ शी और ही, आप बड़े हो गए आजकल 20-17 साल हो गए ना, 16-17 में तो आ गए है ना। मुझे पूछना का मन इसलिए होता कि मैं भी और आप भी हम ऐसे ही, मैं इधर डायरेक्ट आ गया क्या? तुम आ गए क्या? हम छोटे थे मालूम कितना रोते थे, कपड़े पहनने आता था नो। तुमको अगर शर्म लगती तो मुझे टेंशन नहीं है, मुझे भी नहीं आता था। कोई नहीं पानी पीता था पा बोलते आता था क्या? पा म शुरुआत जब बच्चे देखते तो म करते म और आप बोलते मम्मी बोल दिख रहा है ना। तो आई लव यू तो यस विदाउट यू आई कैनॉट लिव। एक कंफर्टेबल मोटो करवा लो क्या आवेगी? ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा ना, मैं आपको पूछ रहा हूं। जो आदमी या जो लड़का या लड़की 2 दिन में अगर प्रेम हो जाता तो मैं मानता नहीं हूं, गारंटी। करने का नहीं करने का आई डोंट से, सब कुछ करने का, लेकिन क्या करने का, क्या करना चाहिए? कोई आगे तुमने क्या अरे यार कई बात नहीं आजा है ना, फिर बोलने का कि चल मैं तेरे साथ प्रेम करता हूँ, 5 साल के बाद में मिलेंगे है ना। साथियों नहीं साथियों कैसे मिलेंगे? वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड अभी आजकल आता है एडवेड में। आप क्यों नहीं करते? फोन नहीं करवानो है ना, सारू भणવાનું CA થઈને આવજે પછી આપણે લગ્ન કરીશું। મજા આવે કે નહીં આવે? તું CA થઈ જા હું MBA થઈ જાઉં, બોલો कमिटमेंट होता है कि नहीं होता है? करने का, लेकिन अपनी कैरियर को कभी नाश नहीं करना। आजकल के युवा युवती में मैं जो देख रहा हूँ ना दोस्तों, मेरा बड़ा दुख है। कई चीज़ों में दुख होता है, दिखता नहीं है। जनरेशन गैप है, गैप। आजकल आप लोग क्या करते हैं मालूम है? आप घर पे होते तो मम्मी पापा बाहर होते, सही कि चेक कर लेने का है ना, और आप जब घर में होते तब पापा मम्मी नहीं होते। ये सभी चीजें हो रही है, ये माहौल है, इसका अभ्यास करना चाहिए। ये रिसर्च है, संशोधन है। अपने जीवन को देखना, अपने आप में बड़ा होना, अपने आप में अच्छा बनना तब होगा दोस्तों जब अपने आप को खुद पहचानोगे। नहीं पहचानना पड़ेगा। हमारा महत्व क्या है? मैंने बताया कि 12 साल तक पढ़ने के बाद में जीवन के 3-4 साल ऐसा रह गया जहां हम लुढ़क जाते हैं, हम कम पड़ जाते हैं, हम पीछे भाग जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। ये चीजें क्यों हो रही है? और इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर भी जब आप प्रवेश किया है तो कई सारे कार्यक्रम एक अच्छे कार्यक्रम बनकर आपके जीवन में भी कुछ देने वाले हैं। इसमें बड़ी समझ है और इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने पुस्तक गंगा अभियान नाम दिया। मैं इसीलिए बता रहा था ये सभी चीजें एक अभियान होना चाहिए।
अभ्यास ही अभियान है। आप सोचो क्या है, कितने साल से पढ़ रहे हो, पहली बीजी तीजी કેટલી વાર લાગે અને પટાક દઈને નાપાસ થઈ જાય, કેવું લાગે? પટાક દઈને છોડી દે, બોલો 13 साल, इट इज नॉट अ स्मॉल पीरियड। चेहरा मोहरा संसार सब बदल गया, फिर भी हमारा कैरियर नहीं बनता दोस्तों। इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूं आप लोगों को, अभ्यास करते समय ये सभी एक्टिविटी आपको बहुत काम आने वाली है। मेरा जो मकसद था कि आजकल डिजिटलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के जमाने में पुस्तक लोग भूल गए, कई लोग पुस्तक को फेंक देते हैं। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी पुस्तक आपको पता नहीं है, आप जब पढ़ते हो आपकी नोट्स भी आपके पास होनी चाहिए। 1983 के अंदर मैंने एमकॉम किया था DYK कॉलेज ऑफ नासिक के अंदर। आज भी मेरे पास मेरी लिखी हुई नोट्स जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा सरप्राइज होता है कि मैं इतना अच्छा मैंने अभ्यास किया था, उसकी मैंने आज भी रखी है। आप बहन PhD થયા છે, હું પણ PhD થયો છું। मेरी अनुभव में आपको बोल रहा हूँ, मैंने छोटे छोटे कागज पे ऐसे में लिखता हूँ ना, अभी लिखा था मैंने, आपको क्या बोलने का थोड़ा पॉइंट्स, ये सब मैं रिसर्च में लिखता था। आज भी वो गट्ठा ऐसा पड़ा हुआ है, वो मेरे घर वाली बोल रही है कि मैं हूँ करूँ, फेंकी जाऊँ, मेरे मन फेंकी दे, इन रवाज बोलो, रखना चाहिए। मुझे बताओ ना, आपके पास किसकी जूनी नोट्स होगी और अगर मिल जाए तो आंख में पानी आवे कि नहीं आवे? आ चुकी तो बहुत बड़ी चीज है। आंख में पानी इसलिए आता है, आपको याद आ रहा है कि नहीं यार कितना अच्छा लड़का या लड़की में था, केटलो सिंसियर હતો। मैं बताता हूँ एक बात, जब आप छोटे थे 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, ऐसा झोला लेकर जाते थे, घबरा के दौड़ के बाप के घर में गए, मम्मी ने बोला ए दीकरा तू खाई लेने पहला પછી तू બધું कर दे। आपका उत्तर ऐसा रहता था कि मम्मी तू हमारा रवा दे, पहला मैंने होमवर्क करवा दे, પછી હું જમીશ। बताओ मुझे कितने को याद है? थोड़े लोगों को एक ही हाथ ऊपर हुआ है, ये भूलना नहीं चाहिए। अब FY की वजह पढ़ोगे, अपनी यादों को साथ लेकर बैठिए, देखिए कड़ी मेहनत की है, अपनी जान डाल दी है, मार खाया है, कितने लोगों का कितनी कठिनाइयां ली है, उसकी अहमियत अगर आपको करना है दोस्तों, तो आने वाला कल हमारा नहीं है, आपका है। भविष्य देश का आप हो। इस वलसाड शाह NH कॉमर्स का नाम अगर लेने वाले होंगे, आप में से कोई अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छी पदवी लेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, तो हमारा भी नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, आपके समाज नहीं वलसाड का नाम होगा, दुनिया में होगा, देश में नहीं। इतना ग्लोबलाइजेशन होगा, इतनी बात होगा। आप इस कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, यू आर ग्लोबल स्टूडेंट। कीप इन माइंड वी आर ग्लोबल स्टूडेंट, कीप इन माइंड। जज्बा होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय नहीं, मैं अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी बन गया हूँ। ये धमक पैदा करने की समय आपके पास है, और वो कहाँ से आएगी? ऐसे कार्यक्रम से आने वाली, इसमें सहभागी होना चाहिए। आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, सफलता भी होनी चाहिए। परिणाम नहीं होता, पास नापास से कोई डिग्री मिलने से हम ग्रेजुएशन पारंगतता नहीं मिलती। हम जब सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और मुझे नौकरी मिल गई, जब मुझे परिणाम कारकता दिखना चाहिए कि मुझे जॉब मिला, उस परिणाम कारकता का हमें ख्याल रखना चाहिए। अभियान तो करने वाले हैं, काम तो करने वाले हैं, परिणाम की अपेक्षा हमें इसीलिए है, उसको सही तौर पर हमें काम करना है। डिसिप्लिन होनी चाहिए। ये करते समय ध्यान रखने की बातें बताना शुरू किया मैंने। हम डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें जो बातें बताई जाने वाली उसका हमें पालन करना पड़ेगा। कोविड का समय है, अब मैं ज्यादा उस पर बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन सवाल ये आ रहा है, एक शब्द लेकर मैं आया हूं, सस्टेन्ड डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, SUSTAINBILITY। सस्टेनिंग क्या है? जो है उसको टिका के रखो।
आपने अभ्यास किया है, आप 12 साल बिगाड़े हैं, उसको टिका कर रखना पड़ेगा। आने वाले कल के लिए अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा, तब जाकर इस देश को बचा सकेंगे, अपने आप को बचा सकेंगे। ये चिंता मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग के अंदर ये सवाल पैदा हुआ है और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, आप एक विद्यार्थी है, आप समाज के एक आईना हो, आईना दिखता होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। आपको भी समझना चाहिए कि आने वाला कल हमारा तो है, लेकिन जो है ऐसा होना चाहिए जिसकी आवक अच्छी है वो टिकी रहनी चाहिए। कोरोना ने ये जता दिया कि हमारी आवक कम होने लगी है। कई पेपर खोलते हैं तब मैं देखता हूं रोज 2-3 आत्महत्याएं हो रही है। इसका कारण है हम सस्टेनेबिलिटी नहीं रखते। 12वीं में आकर 90% 80% लेकर बच्चा आता है मेरी कॉलेज में, 3 साल के बाद में वो फेल होता है या तो कम 50-60 मार्क्स लेके जाता है। ये गलत है, गलत है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, अपने आप को जिस स्थिति में हम लोग आए हैं उसको टिका कर रखो। वो जज्बा मेरे अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, वो ताकत करनी, पर्यावरण, आवरण, ये सभी चीजें जो हमें दिख रही है उसको आप देख रहे हो। वातावरण बदल रहा है, कभी ठंडी लगती है तो बारिश आ जाती है, अनुभव किया है। ठंडी होती है तो गर्मी आ जाती है। ये क्लाइमेट चेंज है, पूरे वर्ल्ड की चिंता है, दुनिया की चिंता है, उसमें हमारा भी सहभाग होना चाहिए। एक विद्यार्थी, एक एनएसएस के स्टूडेंट्स, एनसीसी के स्टूडेंट्स को ये भान होना चाहिए, ये समानता होनी चाहिए। वातावरण को कैसे टिका के रखेंगे, इसीलिए मैं बताया हमारी संस्कृति को जतन करके रखना है तो हमारे पास हमारे जो इतिहास है उसको भी टिका के रखना है। इसीलिए हमने जो कार्यक्रम रखा वो पुस्तक को ढूंढना है। ये गीता के स्वरूप में होता है। महाभारत पहले कोई लोग पूछते नहीं थे, आज लोग महाभारत पढ़ने लगे। हमारे से ज्यादा जापान, चाइना और जर्मनी ऐसे कई डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हमारे से ज्यादा मंदिर होने लगे। आप जाके पूछ लो किसी को। ये आत्मीयता तीसरे फोर्स के अंदर बढ़ने लगी, एक विश्वास बढ़ने लगा कि हमें अच्छा होना पड़ेगा, हमें भगवान की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, हमें योगा की तरफ जाना पड़ेगा, मेडिटेशन को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, शरीर को सुस्त रखना है। हमने योगा शिविर भी शुरू किया, 3 दिन में वो खत्म हुआ। फिर से मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मैंने उनको बताया एक कोर्स के तौर पर आपके विषय में भी हम लोग डालने वाला है, कंपल्सरी लेना पड़ेगा। योगा का एक विषय में डाल रहा हूं, योगा करिए। खाने पीने से भी शरीर रुष्ट पुष्ट नहीं रहता दोस्तों, लेकिन योगा और मेडिटेशन करोगे अपने आप को एक फ्रेश तौर पर, नहीं खाना खाओगे तो भी आप जिंदा रहोगे। ऐसी चीज योगा में है। भारतीय संस्कृति के अंदर जो चीजें 3000 साल पहले थी वो आज भी टिकी है। उस धरोहर को जो विदेशी लोग हैं उन्होंने पकड़ लिया, हमने छोड़ दिया। ये गलत है, करना चाहिए। शरीर को रुष्ट पुष्ट रखेंगे तो सभी चीजें होगी, आपका अस्तित्व रहेगा, आप इंटेलिजेंट बनोगे। ज्ञानी बनना है ना तो अपने आप को केंद्रित करिए। योगा ये केंद्रितकरण सिखाता है, योगा अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, ताकत कैसे पैदा होगी, एक्सप्लोजन कैसे होगा, आपके अंदर की जो चीजें पड़ी है अंदर, कई चीजें कैसे। देखो आप हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई डब्बू का डर है। आप ऐसे ही इतने लोग बैठे हैं क्या? मैं जब क्लास में जाता हूं, मैं शिक्षकों को बोल रहा हूं कि जाते समय ये समझ लो कि मेरे सामने बैठा विद्यार्थी मेरे से होशियार है, मैं आपको ज्यादा से होशियार समझता हूं। है आज का जनरेशन बड़ा जेनेटिक्स मालूम होगा, जीव विज्ञान ये बता चुका है कि इस जनरेशन में इतनी ताकत और ज्ञान है जो मेरे में नहीं है, जो पिछले जनरेशन में नहीं है, आपके बाप दादा को नहीं थी, लेकिन उसमें से आपको मिला, उसको भूलना भी नहीं पड़ेगी। इतनी ताकत में पूरी दुनिया आपके हाथ में आ गई है। देख लीजिए, आप थोड़ा सा मोबाइल पे सर्फिंग करते हो टक, लेकिन डर भी है। जो नॉलेज, जो ज्ञान जो गूगल पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है, वो कभी बैड भी हो सकता है, वो सही है ऐसा नहीं है। रूमर भी हो सकती है, किसने दे दिया और हमने ले लिया तो गलती से पाले पड़ जाएंगे, कोई आपको अटका देगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी सर। और इसीलिए ये कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया है, इस अभियान में हम लोग क्या करने वाले, नंबर 1
हमने ये 3 चीजें रखी है। एक लघु नाटिका इसके साथ में हमने बनाया हुआ है। उस लघु नाटिका को भी हम लोग, क्या है लघु नाटिका, उसका टाइटल मेरे साथ आया कि नहीं आया? कोरोना काही वाघ नव्हती सर. हाँ, कोरोना, सॉरी मैं भूल गया, कोरोना क्या वाघ है क्या, ऐसा एक टाइटल देकर हमने, हमारे तुम्हारे सीनियर जो स्टूडेंट्स है वो एक लघु नाटिका करने वाले हैं। कैसे करेंगे इस अभियान के अंदर दोस्तों, हम वलसाड़ के अंदर 3-4 जगह जाने वाले हैं। अलग अलग ग्रुप में जाना है आपको, डिसिप्लिन में जाना है, कोरोना का समय है, आपके बीच में डिस्टेंसिंग होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, दिखावा भी होना चाहिए। अलकट तो मारवानी है ना, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, मेरे विद्यार्थी ने हलकट तो माना लेकिन मर्यादा में। दिखाना क्या है मुझे कि मैनेज का विद्यार्थी हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये धमक तुम्हारे में होनी चाहिए, ऐसा शो तो होना ही चाहिए। बलसाड़ में ऐसा लगना चाहिए कि ये बच्चे आने वाले कल के लिए क्या करेंगे, ये उनके तुम्हारे काम से दिखेगा, तुम्हारे डिसिप्लिन से दिखेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको स्कार्फ देने वाले हैं। एनएसएस का एक स्कार्फ है, आपने पहना है कई लोगों ने, वो स्कार्फ कंपलसरी पहन के वहां आना है, नहीं तो मैं बोल दूंगा कि निकाल देने का। डिसिप्लिन होनी चाहिए। नंबर 2, जो तुम्हारे प्रोफेसर्स को मैंने नहीं बताई, मैं अभी बता रहा हूँ, वो सुनेंगे और जरा खड़ी जल्दी के बोला क्या करना है दोस्तों, सिंपल है। मुझे ये लग रहा है सर, आप सबको ही बता देता हूँ कि आप सभी एक ड्रेस में आए। तो सवाल मन में वो था कि हमारे पास नहीं हुई तो बेचा तू नहीं लावा। नंबर 1, कुछ भी चीजें बाहर से खरीदने का नहीं। मुझे ऐसा पता चला कि तुम्हारे पिताजी के पास पैसे मांगा और व्हाइट शर्ट लेके आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना है, सिंपल है, आपके पास कॉमन कोई शर्ट या तो ऊपर का क्या बोलते उसको लेडीज के लिए टॉप, बॉयज ने क्या नथी हाँ के ना और है ना, ऐसा कुछ होगा कि नहीं है, समझो व्हाइट है कि नहीं, होगा मैं मेरे को मालूम है। नहीं है तो आजू बाजू से कोई पेट पड़ी ने बाई पड़ी को चले ले बेचारा आम करे से। ऐसा करिए आप, दिस इज नॉट कंपल्सरी, वॉलेंटरी। No money should be expended by you and no tension should be given to your parents. This is my condition. है ना, कर सकते हैं आप। ऊपर व्हाइट पहनना है, जो भी पहनो, आई डोंट से दिस एंड दिस एंड दिस। नीचे ब्लू पैंट सबके पास होता है या तो काला, आपको चॉइस करना है, मैं नहीं बोलूंगा। ये करके आप अपने आप में ग्रुप बनाकर पहन के आइए। कैसा दिखेगा ये मुझे बताइए। चलो, आप निकलेंगे एक ही ड्रेस में तो लोगों का ध्यान खींचेगा कि नहीं खींचेगा सर? Am I right or wrong? तुमको कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? कहां से आया वो भी देखेगा कि नहीं देखेगा? बोर्ड देखेगा, इमेज कौन, किसका महत्व बढ़ेगा, प्रिंसिपल का? नो, दे से दैट लड़के बहुत अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाया जाता है, आपका भविष्य अच्छा होगा, ऐसी चर्चाएं भी होती है, आप नहीं सुनते, मैं सुनता हूं। ये क्रिएट करने का काम कौन करेगा? आप करेंगे, आपकी महत्वता बढ़ेगी। आप कोई नहीं जोई પણ એક ડ્રેસ માં હશે લોકોનું ધ્યાન ખેંચા છે એટલે તમારા કોઈ હગાવાલા હોય એટલે કે જનતા છોકરો કેટલો સત લાગતો નહીં, कब मालूम पड़ेगा? आप डिसिप्लिन में रहोगे, अपने आप में तय करोगे, प्रिपेयर करना पड़ेगा। सी प्रिपेयर्ड वर्ड इज गुड, है ना, यू प्रिपेयर योरसेल्फ विद इन 2-3 days, ओके। हाथ ना, again I want to your group response, hi या ना, common dress, जोर से, no complaints, no cost, no moderation on the parents, then and then I allow you, ठीक है, करना है। स्कार्फ पहनना है, एनसीसी वाले को ड्रेस में आना है, बराबर। और प्रोफेसर्स को भी मैं बता देता हूँ, एनएससी के प्रोफेसर ने स्कार्फ पहनना कंपलसरी है और वो एनसीसी वाले एनसीसी के ड्रेस में आएंगे आपके साथ, है ना। और मैं भी आने वाला है थोड़ी देर के लिए, आऊंगा, है ना, घूमेंगे। पहला यहाँ से हम लोग प्रोसेशन निकालेंगे, यहाँ स्वर्ग सिंह गुजराती स्वर्ग है ना, थोड़ा दिखा रैली निकालने का, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? देखाड़वानू लोगों के वन के जो
के ऊपर उठो। मैं बार बार बोल रहा हूँ सबको। कोई बोलता है कि तुम्हारा विद्यार्थी मारो विद्यार्थी बहुत सारो छे। नंबर 1, अभी मैं ऐसा बोलने लगा हूं कि पेरेंट्स को पता चल गया आपका बहुत मार्क बढ़ गया। बोलो मालूम है आपको? ऑनलाइन पढ़ते हैं ना आप लोग, पीरियड किया ना कहीं कहीं जगह, तो पेरेंट्स आके बोल रहे हैं यार मार्क्स तो बहुत बड़े हार हूं तो खोटी होती हमारा माँ बाप ने पूछे क्या बढ़वा जाता है नहीं बोलो। लेकिन मुझे बड़ा गर्व इसलिए होता है कि हमने जून महीने से, आप तो नहीं थे, आपका एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन हमने ऑनलाइन में बड़ा सफलता से प्रयास किया है। प्रयास एक का नहीं होता, सभी का होता है। शिक्षक भी प्रयास करते हैं, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी उसमें मदद करता है, हमारा ट्रस्ट भी मदद करता है, आप सभी है, आप पेरेंट्स भी हैं। लेकिन यही बात का मुझे गर्व इसलिए हो रहा है, मुझे अभिमान इसलिए हो रहा है कि अभी ये ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से आपके माँ बाप को इतना पता चल गया। एक माँ बाप तो ऐसा बोलता कि सर मारो दीकरो 5-5 कलाक बेने तमने બધું સાંભળે બોલો મજા આવે કે નહીં વાલે? તમારું માન સન્માન વધે, તમારું ભવિષ્ય બને, તમે એક સારા નાગરિક બનો। ये कौन सिखा रहा है? मैं नहीं, हम सीख रहे हैं। और उसी की थोड़ी महत्वता आप रखिए। इस कार्यक्रम में हमने उद्दिष्ट जो रखा है कि पुस्तक में 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। पुस्तक इतने अच्छे होते हैं जो ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है कि वो ज्ञान जो मिल रहा है वो ऑथेंटिक नहीं होता। जितना भी आप लोड अनलोड अपलोड कर रहे हैं ना, वो चीजें सही है, वो ऑथेंटिक की यानी उसकी जो कहीं हमें गारंटी होनी चाहिए जो सही है वो नहीं है। और इसीलिए पुस्तक मैं आपको भी सलाह देने और दे रहा हूं। हम लोग ने 2 चीजें की है। अभी हमारे पास अच्छी लाइब्रेरी भी है, आपको ऐसे ही जाकर बैठना चाहिए। और दूसरा मैं बता दे रहा हूं कि जिस कॉलेज के अंदर विद्यार्थी अगर अच्छा होगा तो पूरी सुविधाएं भी अच्छी हो सकती है। कैसे? आप अगर लाइब्रेरी में नहीं जाओगे, आप पुस्तक देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। नंबर 1। दूसरी बात, आपको कौन सी पुस्तक चाहिए ये हम लोग नहीं बताएंगे, ये आपको भी बताना है। अभी सजेशन बॉक्स में रखने वाला हूं लाइब्रेरी में जाने का। आपको ऐसा बोला कि ये पुस्तक नहीं है, आप लिख के दे दीजिए, डाल दीजिए बॉक्स में, नाम नहीं डालोगे तो भी चलेगा। दूसरा हमने किया, हमने ई लाइब्रेरी बनाया है। व्हाट इज ई लाइब्रेरी? इट इज ऑनलाइन लाइब्रेरी। इंप्लीमेंट करके आपको भी नंबर आने वाला है। हमने SYTY के सभी बच्चों एमकॉम को भी हमने एक आईडी पासवर्ड दिया है। आप ध्यान रखना, इस आईडी पासवर्ड से आप क्या कर सकोगे, जो हमारी वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑनलाइन जो बनी हुई है उसमें 3.5 लाख पुस्तक, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, ये सभी चीजें उसमें पड़ी है जो ऑथेंटिक है। ऑथर का नाम है, गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है, ध्यान रखना, लाइसेंस है, यानी सही है। मैंने जो बताया ना कि जो नॉलेज हमें मिल रहा है वो अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो गलत नॉलेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बता रहा हूं, इसको आप लाइब्रेरी में जाकर आपका आईडी पासवर्ड अगर होगा, आपको वहां से भी अलाउड किया जाएगा। अंदर आपको 1-2 घंटा से ज्यादा बैठने दिया जाएगा नहीं, ध्यान रखना। सभी के लिए अभी धीमे धीमे हो रहा है। अभी हमने 24 कंप्यूटर डाले हैं, हम 50 और 60 कंप्यूटर वहां जोड़ने वाले हैं, जिसके ऊपर नेटिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन उसका उपयोग आपको अच्छा करना है, यूटिलाइजेशन करना है। कोई भी चीज दोस्तों, आपके पास दिमाग है, दिमाग का यूज नहीं करोगे तो आप खलास। आपके घर में कोई चीज पड़ी है, उस पर जाले लग जाएंगे। देखना कुकर लागे मूकी देजो घरे ने कई करता ज नहीं, एमने पड़ी जवा तो 2 महीना शू थशे, कचरो लागी जशे। आप भी ऐसा करिए, जितनी चीजें आपको पढ़नी है पढ़िए, उसका लाभ लीजिए। लाइब्रेरी में जाने का, डाउनलोड करने का, सही उपयोग करने का। आपके पास भगवान ने इतनी सारी बुद्धि दी है ना, आपको सबको कोई दूसरे मगज डालेंगे भगवान ने चुन चुन के चल अने मगज आने मोटू अने ऐसा है। फोड़ी ने जो कोई फोड़ जो नहीं, एक मगज डालो फोड़ एवं थाई। इतना ऊपर वाला न्याय देखो, सबको 2 आंख, सबको 2 पैर दिया है। कभी सोचा क्या? आप सोचते ही नहीं, सोचते ना कि टूटू सरस भगवान ने शरीर आई कुछ है, अंदर एक चिप्स आप लीजिए, कंप्यूटर में चिप्स आने ना आजकल, तेज से पेन ड्राइव में હું થાય
डेटा स्टोर થાય કઈ હોય અંદર પહેલા નવીન આવે તો પૂરી ખોલી શું કરવું પડે डेटा इनपुट। आप तो सुपर कंप्यूटर, आप और मैं सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर को स्विच ऑन करना पड़ता, तुमको ऑन करना पड़ता है कि हमारे मम्मी चाबी पे उठी चल चल बाबू मकुड़ आई हुई चाबी अभी हमारे उठी जाए। कैसे हो रहा है बताओ मुझे। सुपर कंप्यूटर है। रोबो आ गए ना, रोबो आ गए, लेकिन उसको लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी में। तुमको मम्मी चार्ज करती है कि रात में क्या बटन चल मैं फोन चार्ज कर लो हमारे तो अच्छे सोचा कभी आपने? सोचा चलो मैं तो सोच रहा हूँ, आपने सोचा कभी ऐसा? पापा ये करो अल्ले 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 नेटवर्क नहीं आ गए नहीं जावे तुम्हारा नेटवर्क आवे टेल मी नहीं जावे भाई। सही तौर पर अगर आपको बनना है ना, ये बड़ी चीज है, इसको सोचो आप। ये लिखा नहीं है, ये ज्ञान है, ज्ञान। ये हमें सोचना पड़ता है ना कि हारू અને ચાર્જ કરી મને કેમ નહીં ચાર્જ કર્યો? જો પૂછ્યું મમ્મીને, બીજાની મમ્મી તો મત કેમ કે મને ખબર, મને તો આવડે નહીં, અને તમને આવડે તો બધાને ડૂટાયા, તમે ઊંધું શીખવો મમ્મીને। એ તો બીજાનો ફોન હતો એનો હતો। वी आर मशीन ऑफ उल्लू बनाने का nowadays, है ना? डोंट वरी फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये आइडिया मुझे जाया था, इनको बुला के मैंने ही बताया, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी चीजें मैनेज की है। नए नए इनोवेशंस होने चाहिए। आजकल मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन में विद्यार्थी जितना पढ़ता है उतना नहीं। अगर आप कल 3 साल के बाद में कहाँ पर जाओगे और किसी चीज में आपको पूछेंगे कि यार क्या किया आपने पढ़ने के सिवा, और अगर आपने ऐसा बता दिया कि मैं पुस्तक अभियान में गई थी, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आदमी समझ जाएगा कि इसको थोड़ी अक्ल है, इसको पहले लेना चाहिए। ये प्राधान्यता जो मिलती है जिंदगी में, प्राधान्यता बड़ी अच्छी चीज है। चॉइस देख लो आप अपने जीवन में चॉइस कैसी की है। जहां पर आपकी चॉइस गलत है आपका जीवन विफल हो जाएगा, देख लेना। विफलता का पहला परिणाम है प्राधान्यता देना। मेरा गलत काम मैंने किया था, और प्राधान्यता तब मिलती है जब मुझे उस चीज की सभी मालूमात मुझे होगी। पढ़ते तो है लेकिन क्या पढ़ा नहीं, अगर मेरे जीवन में नहीं होगा ना दोस्तों, खराब हो जाएगा। जीवन भी एक शिक्षा है अपने आप में। आप देखिए, आप अच्छे घर में पैदा हुए, लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब माँ बाप के वहां पैदा होता है, क्या उसको फिर से मर जाने का मन होगा? क्या वो जीता है? एक भिखारी भी जी रहा है, एक मजदूर भी जी रहा है। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी के लड़के क्या सोने के बिस्किट खाते? क्या बताओ मुझे, क्या खाते हैं? तुम क्या खाते हो? भिखारी क्या खाते? हम सभी सामान्य है। असामान्यता तब निर्माण होगी जब मेरे में कुछ दम होगा, और दम वो होना चाहिए, एक नावीन्यता होनी चाहिए, अलग सा एक ढंग होना चाहिए, एक विफलता के सामने चैलेंज होना चाहिए, तब जाकर मेरा जीवन भी सफल हो सकता है। दोस्तों ये चीज आप बड़ी मंत्र के तौर पर याद रखिए, अपने आप को लगाइए, पढ़ाइए, और अदर एक्टिविटीज जो है उसकी महत्वता आप समझ लीजिए। इसमें हमें क्या करना है मैंने बताया, 3 दिन का कार्यक्रम है, अलग अलग जगह जाना है, जगह सब बताएंगे, कैसे जाना है, महत्वता कैसे मैंने अभी बताया है। अलग अलग झंडे हमारे पास है कलर के, वो हर ग्रुप में देने वाले हैं। शर्म रखने का नहीं, शर्म नो कानो मात्र, है ना? આપણે વાત કરીએ શરમ કાનો માત્ર જ નહીં, તમને પણ ના હોવો જોઈએ। એક વિદ્યાર્થી એક સામાન્ય આદમી है, महत्वता तब बढ़ेगी आप कुछ दिखाओगे। ये करामत है, करामत शब्द बड़ा अच्छा है, करामत करनी पड़ेगी जिंदगी में। आप कुछ करोगे नहीं तो किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा, और बढ़ाने का काम हमें करना है। और इसीलिए एनएसएस का विद्यार्थी दिखना चाहिए, ऐसी ताकत खड़ी करने का काम ब्रांड इमेज करेगा, और वो है अलग अलग आयाम। और आयाम में ये बड़ी जो चीज हो रही है, क्रिया हो रही है। क्रिया क्या है? पुस्तक इकट्ठा करना। सबके पास
अपने आप में जितने धूल खाते हुए, इसीलिए हमने पोस्टर में पब्लिश छपवाया है। जो काम आपको आज से शुरू करने के लिए सर मेरे बाद में बोलेंगे, इसको जाकर आज 2 दिन में दे देना है। आपका कार्यक्रम 11 तारीख को शुरू होगा, उसके पहले ये बच जाना चाहिए। जिस एरिया में जो जाने वाला है वही वहां जाकर ये देगा। इसको रद्दी में डालना नहीं है। काले मने वो लाभ से કે પેલો જઈને આ ભજીયાના પાત્ર પેલા ભજીયા મોકલું અંદર પટાવ લઈને આવશે કે આ તો હારું ભજીયા હું જોવા કે આ તો હારું આપણા કોઈરાવાનું છે તો કેવું લાગે મને બોલો? એવું ના થવું જોઈએ દોસ્તો। સરસ મજાના વિદ્યાર્થીઓ છો, સરસ મજાના શબ્દો લઈને જજો। શબ્દમાં બડું વજન છે, મોટું વજન છે। जिंदगी पूरी जीप तुम्हारी जो है ना वो कट जाए समझो तो क्या होगा? शब्दों में बड़ा वजन है, ध्यान रखना। क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये भी आपको टीचिंग में आ रहा है। मेरा विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन उसको बोलते नहीं आता। कम्युनिकेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। संदेशा व्यवहार करने के लिए आपकी जो शिक्षा है वो बड़ा भाग आपको दे रही है। कैसे बोलना? आप इन्होंने पुस्तक है तो हमारा कार्यक्रम में ये तुमको नॉनसेंसिया अच्छे देखो क्यों बोला मैंने? एक प्रोसीजर होता है, क्रियाएं प्रक्रियाएं बनाती है, प्रोसेस। इन इंग्लिश एक्टिविटी क्रिएट अ प्रोसेस। तुम जो भी करोगे ना, जिंदगी का एक प्रक्रिया बनने वाला है। आज करोगे, आने वाले कल के लिए किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिलेगा, आने वाले कल के लिए लड़की या लड़का ढूंढने जाओगे, संसार बनाओगे, सब लोग इसका प्रक्रिया में आएंगे। ये आपकी प्रक्रिया बनने वाली है, जीवन में कुछ सीख मिलने वाली है, एक आयाम खड़ा होने वाला है। उसको नजरअंदाज मत करना, उस तरह से जाकर हंसना पड़ेगा। टमाटर चोपड़ा क्या है? नॉनसेंस। मेरा बच्चा ऐसा रेडी है, हास्य होना चाहिए। કેમ છો? સાયન્સ કોમર્સમાંથી આવું છું, પ્રથમ વર્ષમાં ભણું છું। પેલી માસી કે છે પાણી પીશે દીકરા? रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, मेक एन एक्टिविटी। क्रिया तभी बनती है जब आप कोई एक्शन करोगे, रिएक्शन ऐसा ही आएगा। ध्यान रखना, एक्शन एंड रिएक्शन क्रिएट एन एक्टिविटी। आपकी क्रिया को खड़ी करने का काम आप करोगे, मैं नहीं। कैसी एक्शन है, कैसे बोलते हो, कैसे हाव भाव है। सामने से वो एक पुस्तक नहीं देगा, वो पूछेगा देगा थाकी गए से कि नाच तो नहीं है। ये मान सम्मान जब मिलेगा ना, तब जाकर आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये आपको जीवन में सीखना है और वो क्रिया आपको करना है। अच्छी तरह जाइए, अवकार लीजिए, पाइए। अवकार दिया नहीं जाता, पाया जाता है। खींचना पड़ेगा अपनी क्रिया से। કેમ છો, શું છે માસી, મજામાં છો? છોકરો રમતો તો આલુ લુલુ કરવાનું, આ તમારો છે પૂછવાનું, કાંઈ વાંધો નહીં, શીખવું પડશે। जवानों आवेश एक ऐसी पद्धति लेकर जाना दोस्तों। देखो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लोग आपको देखते हैं, आपको ऐसा लग रहा है हमने तो लखेलू होय, हाँ कैमरानी नजर खेतમાં છો, પણ આપણે બધાની નજરમાં બહુ પહેલેથી છે। सब देखते हैं तुमको। तुम गली के नुक्कड़ पे उतरते हो ना, वो पान टपरी वाला तुम्हें देखता है कि आ कहाँ गई, कि रोज आવીને રોજ રિક્ષામાં અહીંયા જ ઉતરી જાય અને તમે આગળ જઈને પાછળ જોઈ કે જોતો તો નથી ને। डर है, डर गलत का डर होता है, सही का डर कभी नहीं कर रखना। आवाज निकलेगी, आवाज निकलेगी और आप अच्छे बनोगे। ये ताकत पैदा करने का काम आपको करना है। तो आप जाने का, अच्छी तरह बोलने का, समझाने का, पुस्तक गंगा क्या है बताने का, कि आपके पास कुछ अच्छी पुस्तक पढ़े हो। एम अच्छे ने तेम अच्छे कोई पण आपी तो शब्द यूज करता नहीं, सारी રીતે વાત કરજો। કોઈ પણ પ્રકારનું પુસ્તક ચાલશે, ભાભી, માસી, કાકી, કાકા, भाई दादा, भाई। अच्छी वर्ड्स, ऐसा एक अच्छी लय, लहजा और सहजा करके आना है, साफा पहन के आना है। बड़े पुस्तक मिलने चाहिए। आपको बता दूं, बड़ी आनंद की बात है, अभी बात शुरू की है। हमारे पास 80+23 103 बुक्स आज ही आ गए। आप सोचिए, मैं तो देखता हूं आप जब जाओगे तो कम से कम 5000 पुस्तक लेके आओगे। ये मैं इनको बता रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, 5000 पुस्तक आने वाले हैं 5 साल के अंदर। एक अच्छी संस्कृति तुमको मिलने वाली है। वो पुस्तक हम एक अलग रैक में रखकर उसके ऊपर डोनर का नाम आपको फॉर्म दिया जाएगा।
आप लिख लो उसमें नाम, किसने दिया, क्या किया, ये रिपोर्ट आपको देना है, लिख के लाना है। उन सभी का मान सम्मान बढ़ाने का काम हमें का बड़ी मूल्यवान चीज होती है। કેટલીક વાર એવું થાય કે ઘરમાં બેઠા હોય ને કપડાં જ નહીં હોય એટલે હું કરું તે ને તમે હું કરે તે કોઈ પણ આપણે એક જૂનો મસ્ત કપડું કાઢીએ અને પહેરીને જાય એટલે મને બે ચાર મિત્રો કહે કે સરસ છે ને સાહેબ બહુ ફાઇન લાગે છે, પછી મને કેમ કે આ તો 10 વર્ષ પહેલા લીધી। બોલો, जूनी चीज का बड़ा महत्व है। संपन्न पीपल आर सेइंग ओल्ड इज गोल्ड, इसको पहचानिए। इसी तरह जाकर एक अच्छी पुस्तक लेकर आप आइए, ऐसी मेरी थोड़ी अपेक्षा है। बड़ा काम है, बड़ा काम है, समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हो आप। ऐसे ऐसे पुस्तक आएंगे जो आपने कभी अकल्पनीय है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, तो ये आप करो, आपके लिए भी वो बड़े मूल्यवान होंगे, आप भी पढ़ोगे। अभी एक जो 23 पुस्तक का संच हमारे पास जो आया, मैं आपको बता दूं 800-900 पेजेस का भी उसमें है, उसका मूल्य 1000-2000 रुपया भी है। अभी आप सोचिए हम खर्चा करें या हम दान में ले, ये आपको सीखना पड़ेगा। कई चीजें हमें ऐसे ही मिल जाती है, ये आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करिए, एक्सप्लोर करिए, आपके लिए भी काम आएगा, आपको घर में भी काम आएगा, आप अपने आपों में भी ऐसा कुछ सीखोगे। ये सीख आप लेकर जाइए, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। 2-3 चीजें रिपीट कर दूं। समय पे जाना है, समय पे रैली निकालना है, कॉमन ड्रेस में आना है, आई कार्ड लगाना है, स्कार्फ लगाना है, और कोरोना का 3-4 जो पहलू है उसको ध्यान में रखना है। मास्क होना चाहिए, मास्क के बाद डिस्टेंस होना चाहिए, और अच्छी तरह डिसिप्लिन में हमें लोगों के पास पहुंचना है। कंटाला करना नहीं है, अपनी बिहेवियरल अप्रोच को अच्छा रखना है। हम अपने चाहता है यहाँ अपने चाहता है बच्चे के ये चीज मैं नहीं चाहता। स्टूडेंट को देख के लोगों ने बोलना चाहिए यार साइंस में बच्चे बड़े अच्छे हैं। ये कहां से पता चलेगा? इससे नहीं। પછી કેટલાક છે बोले यहाँ ना खाता पर रास्ता में जाए दुकान नहीं आए है। ये तो मैं चाहता ही नहीं हूँ। हाँ, कोई देखेगा ना तो मैंने तमने एम के तुम्हारा आचार्य पर खाता है कही दे हाँ है, ऐसा मत करिए, है ना। एक बार क्रेडिट चली जाएगी ना दोस्तों तो खलास हो जाएगा, और मेरी नहीं बढ़ने वाली है, तुम्हारी बढ़ेगी। तुमको किसी ने देख लिया और तुम्हारे सगे वाला अगर हो गया ना तो वो 4 जगह बात करेगा। आज मेरी अंदर निमन ने लिया क्योंकि जरूरत लग गई है, मेरी बाड़ी है। बोलो 4 जरा 5 जरा 15 जरा પછી લગનમાં બોલે એટલે દીકરા તો કેટલી ફાઇલ દે દેતો કે કા પછી માસી કે તમને કે તું તા હતી ને किसका महत्व बढ़ रहा है? छाप, इमेज, पिक्चर अच्छा खड़ा होगा। પેલી માસી જે મળેલી હોય તે પેલા કે કોને ત્રીજે ઘરે લગ્નમાં જાય પાછી બીજા ગામ એટલે કે મારી અંજલિ મળેલી ને એટલી સરસ છોકરી, એટલી હોશિયાર છે ને, તમે કોઈ છોકરો બોલો। मैंने बोला एक्शन एंड रिएक्शन क्रिएट एन एक्टिविटी एंड एक्टिविटी क्रिएट्स अ प्रक्रिया प्रोसेस एंड प्रोसेस बिकम अ मेथड। मासी ने जो बोला ना, ये समाज का ढांचा जो है ना वो आपको पहचान लेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका समाज सम्मान बढ़ेगा। ये चीज को ध्यान में रखकर मैं एनएसएस के सभी प्रोग्राम ऑफिसर को बड़ी बधाई देता हूँ। बधाई थोड़ी आधी रखना पड़ेगा। बधाई तब होगी जब 5000 पुस्तक आके मेरे टेबल पे पड़ जाएंगे, लाइब्रेरी में आ जाएंगे, वो करने वाले धमक है इनमें। हाँ, और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आने के लिए। कोई पूछेगा तो हेमंत बोला पची जवा दे, तू कई पण बोले पची आम तेम ऐसा मत करो। अच्छी चीज को शेयर करो, जिन्हें भी याद रखो, अच्छी चीज को शेयर करोगे ना तो तुमको अच्छी 4 चीजें मिलने वाली है, ये ध्यान रखिए। शेयर करने से हमारी सोच दिखती है दोस्तों। तुम कैसे हो ना ये आपके डिस्कशन से ही दिखता है। तमाम टोले वाले में बात करता है ना, ग्रुप में जाता है ना, तो लोगों को इम्पैक्ट करेगा। उदाहरण बहुत है मेरे पास, टाइम नहीं है तो एक अच्छा उदाहरण दूसरे फंक्शन में दूंगा।
ये जो मैं बात बताया ना कि कैसे इम्पैक्ट होता है, ये भाई बोल ही दूं क्या सर? नो इश्यू। HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ज्ञान बटा है, मजा नहीं आ रहा है, सभी को सुनना है। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, छोटी सी है लेकिन बड़ी अच्छी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका उन्होंने जगह भरना था, सेल्स एग्जीक्यूटिव या तो फिर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव, पूरे देश में से उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देकर अर्जी मंगवाई। कितनी अर्जी आई होगी? 10 लाख अर्जियां उनके पास आके पड़ी। उन्होंने क्या किया होगा? आज की पद्धति क्या हो गई मालूम है? अभी आज को बोलेगा कि चलो नौकरी लगाई करता नहीं, अभी ये नहीं चलता, जमाना बदल गया। अभी आपको सब देखते हैं, इसीलिए क्या हो गया? रिटन टेस्ट आ गया, पर्सनल इंटरव्यू आ गया, ग्रुप डिस्कशन आ गया। ये थोड़ा सा देखिए, इट इज एप्टीट्यूड ना, एप्टीट्यूड एक्शन। आप क्या करते हैं वो देखना चाहते हैं। ये तमाशा थोड़ा करते हैं ये लोग, ऐसा करते हैं कि चल बोला 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 बच्चा है, मजा आ गए। 10 लाख लोगों का परीक्षा होता है, खाने का खेल नहीं है। मैं भी गया था मुझे वो परीक्षा देने, मैं भी चलो भाई आपने भी अर्जी करना को 10 लाख में से 1 लाख को चुना गया। आप सोचने का, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको जरा अच्छी तरह सुनना और गहन सोच करना। 1 लाख लोगों ने बुलाया और सेंटर कौन सा था? मुंबई। मैं तो सूरत से निकला है ना, सूरत से निकलने बाद में बॉम्बे की उतर गया। मैं उतरा, वैसे मेरे जैसे वहाँ एक बोर्ड लगाया था, कई लोग आए होंगे ना मुंबई में, मैं अकेला थोड़ा होगा। वहाँ बोर्ड लगा था, कैंडिडेट्स फॉर एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू, एरो मारा था ऐसा करके, एरो यू नो दे, मार्गदर्शन किया था, डाइवर्जन बताया था। वो ले देखे मैं एक कॉर्नर पे चला गया, टेबल पे लोग बैठे थे, मैंने HPCL का बोर्ड लगा था सर, तो वो क्या कर रहे थे? सबको लिस्ट में साइन नहीं करवाते थे, फिर जाके बोल दिया सबको इकट्ठा हो गए सब लोग मेरे साथ में। कितने थे स्टेशन पे? 2000 लोग अलग अलग पे हुए। बोलो, फिर मेरे को बोला ये नंबर की बस है, वहां बैठ जाइए। तो मैं बैठ गया, चले गई बस, नरीमान पॉइंट बैठ के आके एक बड़ी बिल्डिंग 40 मंजिली बिल्डिंग पे खड़ी हो गई। मुझे बता दिया, हमको सबको बता दिया कि ये नंबर इतने से इतने नंबर फ्लोर नंबर 24 पे जाए, बाकी के 26 पे जाए, बाकी के 30 पे जाए। हम लोग सब लोग चले गए, निकल के बाहर आ गए। मैं 15 मिनट में बाहर आ गया। बोलो नीचे, वैसे कई लोग मिल गए। क्या डिस्कशन था मालूम है? जवाब देनी यार, कहीं पूछूंगी हूँ क्या हूँ, आटला दूर आए हूँ, पची कहीं हिंदी में बात कर रहे हैं, इतने दूर से आए यार, जाने देना कुछ नहीं पूछा। माय फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम टेलिंग यू नाउ। आपका इंटरव्यू कहाँ पे लिया गया? उस बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग में इंटरव्यू था ही नहीं। आप जहां निकले हो वहां से लेकर आप इंटरव्यू के स्थल पे पहुंचे, वहां तक का ऑब्जर्वेशन उन्होंने कर लिया। आपके साथ आदमी था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, आपको मालूम नहीं था। કેટલીક વાર मैं કીધું ऑब्जर्व दैट, तुमको मालूम ही नहीं। પેલા આપણા પકડીને આમ કરી ગયો, ચાલતા ચાલતા બેચાર भी करो, हाल चाल बेचार दे नाटक, फैशन का जलवा, चोटी जाए કેટલીક વાર काम करने चल। ये सभी इंटरव्यू आप जब रेलवे स्टेशन पे उतरे, दूसरी बात बताता हूँ, उन्होंने बताया कि जब यही जा अपने गामडाમાંથી જઈએ કે આમ જઈએ એટલે આપણે બહુ ઉતાવળ ઢગલો થઈને દોડીએ ને બારી બારી જઈએ। ये भी दिखा गया इंटरव्यू में। सोचिए, ये सभी ऑब्जर्वेशन लेके जब बैठे और आप जब एंटर हुए, आपको कुछ नहीं पूछा, यू मे गो नाउ, व्हाट्स योर नेम, गो। फिर आप बोलोगे ना ये आप हूं करे बड़ी है। सी दिस इज द थिंग्स, बिहेवियरल अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो लेते हैं, जूने लोग आपके माँ बाप बहनों पर गए नहीं, ऐसे ही उच्चारण निकलते हैं, बड़े अच्छे हैं, सही है। मैं आपको भी बता रहा हूं, एक्टिविटी तो करना है लेकिन दूर लेकर आना है। ये पुस्तक की ज्ञान नहीं है दोस्तों, ये चीजें आपकी दिखने वाली है। अपना बिहेवियर अप्रोच ऐसा रखिए जो लेकर आप भविष्य में अच्छा भविष्य बना सके। इतना ही बोलूंगा। राष्ट्रीय सेवा योजना गवर्नमेंट के अंदर जो कार्य कर रहे हो उसको लगा के रखिए,
दिल से करिए, दिमाग से भी करिए, लेकिन गद्दा वैतरू नहीं करिए. એ લઈને આપ સર્વ ઘરે જાઓ અને પછી પણ સર આપને બધું માર્ગદર્શન કરશે. તમારા બધાના ગ્રુપ પાડવામાં આવ્યા છે. ગ્રુપ પાડ્યા પછી ગ્રુપને નામ આપવામાં આવ્યા છે. દરેકને પોતાનું એક ગ્રુપનું એક બેનર છે, એ બેનર પણ આપવામાં આવશે. અહીંથી સેન્ટ્રલાઇઝ નીકળીને થોડે સુધી બધાએ ગ્રુપ છૂટા પડતા લોકેશન પર પહોંચવાનું છે. પછી જે મહત્વનું કામ છે સંપર્ક કરવાનો છે. પહેલા ત્યાં લઘુ નાટિકા થશે, એ લઘુ નાટિકા પૂરી થયા પછી બીજા ક્ષેત્રમાં જવાનું છે, ત્યાં લઘુ નાટિકા થશે. લઘુ નાટિકા રાખવાનો લોજિક જે અમે કહ્યું છે કે ત્યાં લોકો એમ જ ભેગા થઈ જાય અને તમને ઈઝી પડે. જેવા ભેગા થવાનું શરૂ થાય, થોડું ઘણું થવાના પહેલા ધીમે ધીમે બે ચાર જણ આપણે એને મળીએ, બધાને એમ જ ઓટલા પર બેસીએ, વાતો કરીએ. પેલું પમ્પલેટ્સ આપેલું છે એટલે ઓટોમેટિક વાતો થશે. એમને પિકઅપ કરીએ, પુસ્તક કેટલા દેખાણીમાં પૂછી લેવાય, નાટિકા ચાલતી હોય ત્યારે અંદાજ આવી જશે તમને. આ બધી વાતોને લઈને પુસ્તક કેવી રીતે લાવવાનું છે એ પણ તમને કહીશું આપણે. જ્યાં ત્યાં તમારી પાસે માણસ હશે, તમારા જ ગ્રુપમાંથી એક માણસને સારી થેલી આપવામાં આવશે. એ થેલીમાં સાહેબ આપણે લઈને એ ગ્રુપનું નામ એ થેલી પર લખાશે. જેટલા ગ્રુપમાંથી જે સારી પુસ્તકો ભેગી કરશે એને આપણે ઇનામ આપીશું સારી રકમનું. એ પણ હું તમને કહી દઉં છું. એ પ્રકારનું કામ આપણે કરીએ. એનએસએસમાં બહુ સારું ભવિષ્ય છે. કદાચ એવું લાગે કે 100 માટે જતા છે, ભૂલી જજો. આપણે બધાને એટલા માટે કહ્યું છે કે એનસીસી અને એનએસએસમાં હવે આપણે સિસ્ટમ શરૂ કરી છે ઇન્ટરવ્યુઝ. તમારું મહત્વ વધે, તમારી એક્ટિવિટી પ્રક્રિયાને ફોકસ મળે, તમારું જીવનની અંદર પણ તમે ડિસિપ્લિન શીખો, તમે પોતાને મજબૂત બનાવો. આ બધી તાકાત નિર્માણ કરવાનું કામ છે. ફક્ત વાંચીને સર્ટિફિકેટ લેવાથી આપણું જીવન બનતું નથી દોસ્તો. ગુણ, માન, સન્માન અને અતિશયોક્તિ નથી, પણ મહેનતનું પરિણામ આપણને 100% મળવાનું છે. એ આપણને ખબર જ હોવી જોઈએ. મહેનત સિવાય કશું નથી. સામે થાળી પડી હશે, પણ હું એમ કહું કે હું આજથી લઈને અંદર મોઢામાં નહીં નાખું, ઓટોમેટિક કોઈ દિવસે આવે નહીં. આપણે એને મેળવવાનું છે. વી આર નોટ ડુઈંગ, વી ઓલ આર ડુઈંગ કલેક્ટિવલી. બી બોલ્ડ, be a student of a global era and try to prove NH Commerce is a big college of this particular India. That's my vision, that's your vision, that's the vision of our Valsad. Thank you, have a nice day.